ये देखो मौसम देखो मनाली का, और क्लाउडी है, मतलब बारिश की कोई चांस नहीं है। हवा चल रही है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ेदार। और वो खड़ी है अपनी बाइक स्क्रैम्बलर। अब देखो डेजर्टेड लद्दाख से हम ग्रीन मनाली पहुंच चुके हैं। ये आ गया है अपना, नहीं ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये है इवनिंग का ब्रंच। यस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दोस्तों। इस टाइम हो गया शाम के 4 बज चुके हैं। अब मैं निकल रहा हूँ क्योंकि यार दिल्ली में गर्मी है, प्लेन्स में गर्मी है। आई थॉट कि यहाँ से बहुत लंबा रास्ता नहीं है दिल्ली का, तो शाम को निकलेंगे आराम से, ताकि मैं जब पहुँचूँ प्लेन्स पे ऑलमोस्ट 7-8 बजे, तब तक जो है मौसम थोड़ा बेटर हो जाएगा। गर्मी तो होगी थोड़ी बहुत, बट वो धूप गंदी गर्मी नहीं होगी। अब देखो ये जो राइड थी जांस्कार की लद्दाख की थी, तो ये छोटी सी खाली 5 दिन की, बट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैंने इस बार सोलो गया हूँ मैं जांस्कार लद्दाख में। तो फटाफट से सैंडविच को निपटाते हैं, चाय पीते हैं और निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो ये हो गया बैग, अपना बैग, टॉप बॉक्स, हेलमेट, ग्लव्स, सब कुछ रेडी है। ओके जी, ये रही अपनी ग्रीन बीस्ट। भाई वॉश नहीं कराया मैंने 5 दिन में, लेकिन बाइक ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। ये अपना टेल बैग रेडी हो गया, हल्का एक्स्ट्रा सामान मेरे पास एक्स्ट्रा ना हो ऐसा होता ही नहीं है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि क्या क्या लेके जाते हो। देखो 5-6 दिन के लिए, इनफैक्ट प्लान था 7 दिन का, बट हाँ 5 दिन में शुरिंग हो रहा है, तो 7 दिन के लिए देखो मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। इसमें तो खाली ड्रोन ही है और लैपटॉप है, और बाकी थोड़ी बहुत जो है बैटरीज वगैरह हैं, और एक जैकेट भी है। बाकी सारा सामान इसमें, टूल किट भी इसमें ही है। एनीवे चलो जी, टाइम एग्जैक्ट मैंने सोचा था कि निकलूंगा 5 बजे, और एग्जैक्ट मैं 5 बजे निकल गया हूँ। 5:10। अरे यार ट्रैफिक जाम लग गया यहाँ तो। अभी तो मई शुरू हो गया तो भाई जाम लगने ही लग रहे हैं। मैंने जस्ट मॉल रोड को क्रॉस किया और भाई साहब काफ़ी मतलब क्राउड है। जब मैं आया था यहाँ 3-4 दिन पहले मनाली दिल्ली से, उस टाइम पे से मैं कंपेयर करूँ तो आज काफ़ी क्राउड है। मतलब लग रहा है रौनक लग रही है काफ़ी। मन तो नहीं कर रहा घर जाने का फिलहाल अभी, बट काम भी ज़रूरी है भाई साहब। बाकी काम भी लाइफ में ज़रूरी है। सबसे पहले काम ये करना है कि भाई तेल भरवाना है। पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, रिजर्व पे लगी हुई है लास्ट आई थिंक 30 किलोमीटर से। पता नहीं या तो मेरा आई थिंक मेरा ना थोड़ा राइडिंग का स्टाइल भी चेंज हुआ है। पहले मैं बहुत ज़्यादा थ्रॉटल खींचता था अग्रेसिवली, अब मैं वो नहीं करता इंटेंशनली, क्योंकि मुझे उससे रियलाइज़ हुआ कि मेरी माइलेज जो है बहुत कम आती थी। तो मेरा बहुत टाइम से जो स्टाइल है वो थोड़ा सा स्पीड अच्छी आती है, बट एकदम खींचता नहीं मैं थ्रॉटल। तो उससे मेरी माइलेज जो मुझे मिलती है आजकल फ़र्क पड़ता है। इसमें मुझे पहले कम मिलती थी, अभी ओवरऑल देखूँ तो मुझे लग रहा है कि इस ट्रिप पे मुझे अराउंड 30 मिली है। एक आध ऊपर नीचे में भी मैंने चेक नहीं किया एग्जैक्टली, बट हाँ ऐसा लग रहा है मुझे। एक तरफ की रोड गायब ही हो गई है फ्लड की बात से। मैंने चेन क्लीन भी नहीं करी यार, माइंड में नहीं आया। रात को माइंड में था कि मॉर्निंग में करूँगा, फिर मैं भूल ही गया यार। एटलीस्ट ल्यूब करनी चाहिए थी, बट अब तो नहीं है स्कोप। देख रहा हूँ मौसम कैसा हो रहा है भाई, बारिश में राइड नहीं करनी मुझे। फुल करना जी। लो जी, पेट्रोल भरा लिया है और हम ट्रिप मीटर करते हैं 0। कहाँ गया ट्रिप मीटर? ट्रिप 2 कर दिया 0। ठीक है जी, चेक करेंगे माइलेज, अगर ध्यान रहा चेक करना तो। मौसम देखो भाई साहब, भाई साहब एक्सेसिवली यूज्ड वर्ड भाई साहब। चलो भाई, रॉक एंड रोल टू दिल्ली। दिल्ली जा रहे हो या दिल्ली से आ रहे हो? राइड करने को मिलता है ना, ओहो हो, स्वाद ही स्वाद। ऐसे मौसम में तो और स्वाद है। इस बार मैंने दिल्ली से मनाली के रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे अपने। 9 घंटे में पहुंच गया मैं डॉट इंक्लूडिंग ब्रेक्स, दिल्ली टू मनाली। अगर ब्लॉग देखा नहीं आपने, देखना मस्त। मुझे चेन जो है काफ़ी ड्राई फील हो रही है। अब इसको अगर ल्यूब करना है ना, तो दिक्कत ये है कि अकेले मैं कर नहीं पाऊँगा ल्यूब, और पूरा सामान मुझे खोलना पड़ेगा तब कर पाऊँगा। और बारिश का मौसम जो है लग रहा है मुझे तो चलते रहते हैं। घर जाके करेंगे अब ल्यूब जो करना है। लद्दाख से घूम के आते हैं ना, उसके बाद पहुँचते हैं एकदम लश ग्रीन में, तो इसका ना अलग ही स्वाद आता है भाई साहब। एकदम ग्रीन, डेंस ग्रीन,
पेड़ ही पेड़, ऑक्सीजन भरपूर। वही लोअर तो पहन लिया मैंने, क्योंकि उसको पहनना दिक्कत होती है, आपको चेयर चाहिए होती है। अगर बारिश हो गई, इसके आसार हैं अच्छे खासे, तो पहन लेंगे टॉप भी, क्या दिक्कत है। मोर देन 50% तैयारी हो गई है बारिश को झेलने के लिए, बारिश को फेस करने के लिए। देखते हैं बारिश जो है झेलने वाली होती है या फेस करने वाली होती है। बट जो भी करो, मौसम बहुत प्यारा हो गया। कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ गया था और अभी ये जो कहानी हो गई है, तो अभी टाइम लगने वाला है फॉर श्योर टूरिज़्म को नॉर्मल होने में कश्मीर में। और कश्मीर के बाद में नेक्स्ट जो फेवरेट डेस्टिनेशन है लोगों की पहाड़ों में, वो मनाली है। और मनाली तो वैसे ही इतना ज़्यादा क्राउडेड रहता था, और अब देखो क्या होने वाला है। मुझे लग रहा है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर मनाली भरने वाला है पूरा, क्योंकि अब मोस्टली लोग जो है लद्दाख जा रहे हैं, वो भी प्रेफर कर रहे हैं कि वाया मनाली जाएं। स्पीति वाले तो हैं ही, और मनाली वाले तो हैं ही, और जिस्पा वाले भी हैं कि लाहौल वाले। इस बाइक पे वेट डाल दो ना तो अच्छी चलती है, एकदम जम के चलती है, बजाय कि बिना वेट के। मुझे लगता है इसके सस्पेंशन और सॉफ्ट ज़्यादा हैं। मुझे एक स्टेप जो है चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो फैक्ट्री सेटिंग आती है, मैंने उसको कभी छेड़ा नहीं है, बट लेग साइड से पहले आई ट्राई किया, मतलब कर ही लूँगा, एक स्टेप डाउन कर लूँगा इसका, थोड़े से हल्के से फर्म हो जाए, ताकि ना बाउंसिंग वाली फीलिंग आती है स्पीड पे ना। अगर रोड अनइवन होती है तो यूँ यूँ यूँ। बारिश तो नहीं हो रही, मौसम में बनाऊँगा खाली भाई। हम कुल्लू पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर देखो राफ्टिंग की कितनी सारी शॉप्स हैं, इतनी सारी शॉप्स हैं, और जितनी शॉप है ना सारी एक साथ, मतलब एक दिन सारे को सबको काम मिले। ये आई थिंक साल के 1-2 महीने होता होगा सीज़न टाइम में, उसी में सारा कमा लेते होंगे। दैट्स हाउ लाइफ इज़ फॉर पीपल हु आर इनटू टूरिज्म एंड माउंटेन। तो हमने कुल्लू क्रॉस कर लिया, मतलब बाईपास पे हैं हम। चंडीगढ़ दिल्ली भी 500 किलोमीटर है, अभी हम चला चुके हैं ऑलमोस्ट 37 किलोमीटर्स। अभी दिल्ली दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मौसम में, वैसे टाइम में ना मज़ा आता है राइड करने का। पता है यार, नाइट में ना, या लेट इवनिंग में, नाइट में, या फिर इवनिंग में जो है राइड या ड्राइव करने का सोलो, ओहो अलग ही मज़ा आता है। पता नहीं, मैं कुल्लू को मैं हर बार आपको क्रॉस करता हूँ जब जाता हूँ मनाली। मुझे कुल्लू जो टाउन है ना, इसने कभी नहीं अट्रैक्ट किया कि मैं सोचूं मैं यहाँ आके रुकता हूँ मैं। हाँ मतलब आउटस्कर्ट्स ठीक है, आउटस्कर्ट्स में जाकर इस तरफ जो है वहाँ तो सोचता हूँ जो मैंने बताया आपको भी, बट टाउन का मन ही नहीं किया कभी। और मनाली जो टाउन है वो मुझे इतना अट्रैक्ट करता है यार, मन भरता ही नहीं है जितनी बार मर्जी जाओ। यार ये क्या हम साथ साथ है खेल रहे हैं क्या? ऑलमोस्ट साथ साथ चल रहे हैं। बारिश का तो नामो निशान नहीं है। ये सारा प्लास्टिक मैंने फालतू में पहन लिया। अभी हम टनल क्रॉस करेंगे, उसके बाद में मंडी ना जाके हम मंडी जो है बाईपास कर लेंगे। और मंडी बाईपास करके ना जो टनल ओपन हुई है न्यू वाली, लास्ट जो टनल ओपन हुई है, उससे रास्ते में टाइम का बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जो लोकल है वो बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना कम हुआ है। यार एक बैकपैक लेना पड़ेगा जिसमें पानी रखने के लिए ना, वाइल राइडिंग पानी पीना हो तो अब रुकना पड़ेगा। हेलमेट उतारूंगा, बॉटल निकालूंगा, फिर पीऊँगा। ये रास्ता है पंडो डैम, हम पहुंचने वाले हैं। और काफ़ी ना नैरो और एक्सट्रीम हाइट पे नीचे काफ़ी गहरी खाई है और नदी बह रही है, तो ट्विस्टेज है। बहुत थ्रिलिंग रास्ता है ये। मतलब इस मनाली स्ट्रेच का ना, दिल्ली टू मनाली स्ट्रेच का सबसे ज़्यादा आई थिंक थ्रिलिंग रास्ता है। मज़ा आता है यहाँ राइड करके ओवरऑल। जब मैं 10 साल पहले आया था मनाली फर्स्ट टाइम, तब से मुझे ये रास्ता ना बहुत पसंद है। शुक्र है इसके लिए भी टनल बने नहीं है। आई डोंट नो बन रही है नहीं बन रही, बंद तो रही होगी क्योंकि ये रास्ता बहुत चौड़ा नहीं है। और जिस हिसाब से हाईवे बना रहे हैं ये मनाली का, तो इसके लिए भी टनल बन रही है आई थिंक, या बनी हुई है या कुछ उसमें दिक्कत आई हुई है। काफ़ी हाइट पे चल रहे हैं हम सब।
सामने ऑरेंज स्काई बहुत ही बढ़िया लग रहा है, उम्दा प्रदर्शन करता हुआ, जैसे हमारी स्क्रैम्बलर करती है, उम्दा प्रदर्शन। भाई साहब बाइक में भी ना ट्रैवल करना आसान नहीं है। एक ब्रेक लिया मैंने 2.5 घंटे बाद, हाँ 2.5 घंटे हो गए हैं, और उसी ब्रेक में मैंने सारे काम कर लिए हैं। मैंने जो अंदर की थर्मल लाइनर था, अब गर्मी लग रही है, वो उतार दिया। रेन लाइनर नीचे पहना हुआ था, वो उतार दिया मैंने। पानी पी लिया, थोड़ा कानों को ब्रेक मिल गया, गोप्रो की बैटरी चेंज कर ली। तो सब कुछ प्लान वे में करना पड़ता है, कार की तरह कंफर्ट नहीं है कि जब मर्जी पानी उठा पी लिए, मुँह उठा के चलते हैं। अंधेरा हो गया, टाइम हो गया इस टाइम 7:30। लाइट ऑन कर लेते हैं जी। ओके, अब बनने वाले हैं हम शाम से रात के मुसाफिर। एक 400 सीसी की बाइक जैसे कि ये हो गई या फिर हिमालयन होगी ना, इनमें सफिशेंटली पावर होती है कि आप जो है पैन इंडिया इस बाइक पे टूरिंग कर सकते हो विदाउट एनी इशू। मतलब आपको सफिशेंट पावर मिलती है डिस्टेंस कवर करने के लिए। ऑफ कोर्स मतलब सस्पेंशन भी अच्छी होने चाहिए और ट्रैवलिंग लंबी करनी है तो। लेकिन ये जो कैपेसिटी के इंजन है, इतने पावरफुल इंजन है, ये बहुत ही कैपेबल इंजन है। स्क्रैम्बलर हो गई, हिमालयन हो गई, हिमालयन तो है ही, ये बाइक बहुत ही प्रैक्टिकल है। मतलब इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा हीटिंग। ये कैपेसिटी एकदम परफेक्ट है। मतलब इससे ना थोड़ी कम पावर, 25-30 bhp भी कम पड़ती है, 50-55 bhp की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो 40 PS इज़ लाइक यू नो काइंड ऑफ सफिशेंट पावर फॉर अक्रॉस इंडिया टूरिंग। थ्रॉटल खोलना है हल्का सा और बाइक रॉकेट। इतना अजीब सा हो गया था ना, मतलब नीचे भी वो लाइनर था, रेन लाइनर था, ऊपर भी थर्मल पहना हुआ था अंदर मैंने, तो घुटन सी हो रही थी एकदम ना, मतलब बेचैनी हो रही थी एकदम। कार की तरह नहीं है कि चप्पल पहन के निक्कर पहन के दिल्ली में घूम रहे हैं गाड़ी में बैठ के, वही चप्पल निक्कर पहन के लद्दाख में घूम रहे हैं गाड़ी में भी बैठ के। आने वाली है टनल मंडी वाली, जिससे हम मंडी को बाईपास कर देंगे। बाईपास अब मज़ा आ रहा है, थोड़ी ठंडी हवा लग रही है। देखते हैं प्लेन्स में पहुंच के कैसे रहेगा, गर्मी रहेगी। अगर ज़्यादा गर्मी होगी, वो होता है ना लू वाला टाइम आता है, पता नहीं आया नहीं आया, 4 दिन पहले 5 दिन पहले तो था अभी होगा कैसा मौसम पता नहीं, तो अपने पास उसका जुगाड़ भी है। ओके जी, आ गई है मंडी की लेटेस्ट टनल। आओ, मज़ा तो आता है टनल में राइड करने का ना, खासकर अगर वन वे हो, जैसे ये वन वे है। हेलो जी, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई। अभी 4 घंटे हुए नहीं है, किरतपुर साहिब मैं पहुंचने वाला हूँ। ये रास्ता जो ऑलमोस्ट 4 घंटे में पूरा होगा किरतपुर साहिब से मनाली का, आज की डेट में यही रास्ता 3 साल पहले एटलीस्ट 6 घंटे लगते थे, 6 से 7 घंटे लगते थे। ऊपर से स्वरा घाट पे क्या जाम होता था ट्रकों का भाई साहब, मतलब बंदा कितना फ़ायदा हो गया यार। और अभी ना मतलब अब तो लगता है मनाली का रास्ता ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहीं रुक के थोड़ा ब्रेक लेते हैं, हेलमेट को निकालते हैं अपने सर से, कानों को थोड़ा आराम देते हैं, पानी शानी पीते हैं। लो जी, टोल नाका हमने क्रॉस कर लिया है हिमाचल की एंट्री का, बिना कुछ पिए बोल रहा हूँ, बिना कुछ पे किए हम निकल रही हैं। और मैं पहुंचने वाला हूँ इस टाइम किरतपुर साहिब। टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं, 5:15 स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट 4 घंटे में मैं पहुंच गया हूँ किरतपुर साहिब। और यही रास्ता ना 3 साल पहले आपको एटलीस्ट 6.5 घंटे 7 घंटे लगते थे, तो 3 घंटे अब बच रहे हैं। जो इतने सारी टनल्स बने हैं, जो बाईपास बने हैं। इस बार तो लास्ट टाइम मैं आया था बाई कार, तो मंडी की टनल ओपन हुई थी। इस बार एक बाईपास रोड जो है वो भी ओपन हुई है, जो कि कहाँ की है,
हाँ, नेर चौक को कर दिया बाईपास, नेर चौक को या उसी का जो एरिया, उसके आसपास का जो एरिया है। तो भैया अब तो मतलब काफ़ी इजी हो गया यार, देखा जाए तो पंजाब से आप 4 घंटे में मनाली पहुंच रहे हो। चंडीगढ़ लगा लो यहाँ से 1 घंटा और, मतलब 5 घंटे में आप चंडीगढ़ से मनाली पहुंच रहे हो, जो पहले रास्ता था 7 घंटे का। तो फाइनली इस ट्रिप का लास्ट मील ऑन मैकडीज पे। पीछे खड़ी है अपनी बाइक बाहर, ये आ गया अपना मील, निपटाते हैं और निकलते हैं। और पता ऑलमोस्ट 5.5 घंटे बाद मैंने जो है फर्स्ट ब्रेक लिया, मतलब फर्स्ट ब्रेक ही बोलेंगे इसको। बैठा हूँ मैं जब पानी के लिए, एक आध बार रुका था मैं। तो अभी यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक 5 घंटे का या 4.5 घंटे का रास्ता और है, और तो ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। बट अच्छी बात यह है कि वेदर ठीक है यार, गर्मी नहीं है। तो जो था ना मुझे डर की गर्मी होगी रात को भी, वो नहीं है एटलीस्ट अभी। तो निपटाते हैं अपना मैकडीज का मील, फिर निकलते हैं। चलो जी, मैकडीज का भी बंद होने का टाइम हो गया, हम भी निकलते हैं। 11:15 हो चुके हैं, काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया। पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, थोड़ी आगे चलते हैं फिर भरवाएंगे तेल। हाँ, अब हल्की सी ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी सुस्ती सी आ रही है। खाना खा लिया, मैकडीज के चक्कर में मैं उल्टा घूम के आया हूँ, मुझे जाना उस रोड पे है। चलो जी, खिंच के हाँ, अब आधा घंटा तक थोड़ा सा ही चलेगा, खाने का नशा। उसके बाद थोड़ा जोश आएगा वापस। सोलो ट्रैवलिंग टाइम पे व्लॉगिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे लग रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाइव। तो काफ़ी ना से मिलती है, कंपनी मिलती है कि आप अकेले नहीं हो, कोई है साथ में। थोड़ी आगे चलेंगे कहीं अम्बाला के आगे, वहाँ पियेंगे चाय शाय। सो गया सो गया समा। ऐसा लग रहा है सभी सो गए हैं, मैं ही बाइक पे हूँ खाली। इस बार तो कमाल हो गया है, 291 किलोमीटर चलने के बाद में अब लगा रिजर्व इसमें। पेट्रोल आया 9.22 और बाइक चली अपनी 291.8 9.22 31.6 की माइलेज है। ये क्या बात है, बढ़िया माइलेज आई है भैया। अब पता नहीं क्या चक्कर है, अब इसमें रिज़र्व जो है ना एक्चुअल में देखो अब लेट लग रहा है काफ़ी। मतलब इसमें 4 लीटर से कम फ्यूल बचा था तब लगा इसमें, पहले 6 लीटर बचता था तब लगता था। आई डोंट नो क्या चक्कर है, बट मुझे लगता है टू बी ऑन द सेफर साइड इस बाइक में 250 किलोमीटर के बाद में आपको पेट्रोल पंप की तलाश करके फ्यूल फिल करवा लेना चाहिए, टू बी ऑन द सेफर साइड। वेलकम टू दिल्ली। फाइनली दिल्ली पहुंच गए हैं, टाइम हो गया है 3 बज गए हैं। 10 घंटे लगे मुझे पहुंचने में, और इसी के साथ एक बहुत ही छोटा बेहतरीन ट्रिप समाप्ति पर है। आप मानोगे लद्दाख से आने के बाद में मेरी ऑलमोस्ट 4-5 दिन तबीयत ख़राब रही है। इनफैक्ट मैं आज ही जो है थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, अदरवाइज ना काफ़ी वीकनेस थी और काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी। और आज जो है ऑलमोस्ट 7 दिन हो चुके हैं लद्दाख ट्रिप को कंप्लीट हुए। आज मैं ये लास्ट ब्लॉग जो है एडिट कर रहा था, और हमारा जो है एक नेक्स्ट राइड जो है हमारी प्लान हो चुकी है। यस, जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक हम नेक्स्ट साइड पर निकल चुके होंगे, बट मुझे अभी मालूम नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 2-3 ऑप्शंस हैं, एक कश्मीर में है, एक आपका हिमाचल में है, एक उत्तराखंड में है। डिसाइड मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं काफ़ी ज़्यादा, मतलब उससे भी ज़्यादा जो है राइडर्स हैं मेरे साथ में, अपने दोस्त हैं, अपना ग्रुप के राइडर्स हैं। तो कौन कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, वो नेक्स्ट राइड तक जो है, नेक्स्ट व्लॉग तक जो है कंफर्म हो जाएगा, तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा।
बाकी इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ है तो इंस्टाग्राम पे जो है लाइव अपडेट, लाइव जो है रंगारंग कार्यक्रम जो चलता रहेगा। आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी यहाँ आ रही होगी, ट्रैवल एंड बाइट विद मनीष। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको जल्दी ही मालूम चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है। और उसके बाद में जो है व्लॉग्स भी जो है बहुत जल्दी आएंगे। आई थिंक ये व्लॉग जो है थोड़ा सा लेट आ रहा होगा कंपेयर टू लास्ट व्लॉग। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। मैं ये ना रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा था, तो आई थॉट कि मैं आपको बता दूँ।